अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वजिया रिजवान और इस वक्त मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। डॉक्टर मुजीब के साथ टेलीपोली क्लिनिक पे हम एक सेशन कर रहे थे, उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए तो मुझे था कि उसको रीइंफोर्स कर लिया जाए, एक बार दोबारा से उन बातों को जनरल पब्लिक के लिए हम कर लें। तो सबसे पहले तो जहाँ पे बच्चों का मामला आता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चे खुद क्योंकि अक्सर अपनी बीमारी को नहीं बताते हैं, ना उन्हें समझ होती है, तो जो पेरेंट्स समझ रहे होते हैं जब आप वो डॉक्टर को बता रहे होते हैं तो एक्चुअल हो सकता है कि वो बात ना हो। जो आपको लग रहा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा होता है कि बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, तो एक्चुअली जब बीइंग अ पीडियाट्रिशियन उसे हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ है इसकी। ठीक है, ये बच्चा बहुत कोई मोटा नहीं है, लेकिन जो इसका वजन है और जो इसकी हाइट है वो आइडियल है और बच्चे की ग्रोथ अप्रोप्रिएट है। इसी तरह से कई बार आपको लग रहा होता है कि ये बिल्कुल हल्का सा मसला है, ये सिर्फ नाक बंद है, वो असल में नमूनिया होता है। तो इससे सबसे बेटर तो होता है कि एक बार एक आप एक्सपर्ट को बच्चा दिखा लें। अच्छा, जहाँ पे अगर हम फिर जनरल बात करते हैं कि अगर आपको श्योर है कि अच्छा सिर्फ बच्चे की नाक बंद है, तो आप नमकीन पानी के कतरे होते हैं नॉर्सलाइन पी के नाम से, सेलिनेस नाम से मिल जाते हैं, वो आप बच्चे के दोनों नॉस्ट्रल्स में एक एक ड्रॉप या वेट के अकॉर्डिंगली 2 ड्रॉप्स भी डाले जा सकते हैं, वो डालें, सर को कवर रखें। जब आप वो ड्रॉप्स डालते हैं तो वो रेशा उन ड्रॉप्स के अंदर आके बच्चा स्वॉलो कर देता है, मोशन के अंदर निकाल देता है। तो जनरली अगर सिर्फ नाक बंद है तो वो खुल जाएगा। अगर इससे मसला हल नहीं होता तो काइंडली डॉक्टर को विजिट करें। इसी तरह से बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं मदर फीड, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ मदर फीड का कोई नेमुल बदल नहीं है। आप देखिए अमेरिकन को यूके चांद पे पहुंच गए, हर चीज़ का नेमुल बदल उन्होंने ईजाद कर लिया, लेकिन अगर वो किसी चीज़ का नेमुल बदल नहीं ईजाद कर सके तो वो माँ का दूध है। वहाँ तो क्योंकि रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई मज़हबी इश्यूज़ नहीं होते, तो उन्होंने तो दूध के बैंक रख लिए हुए हैं। तो अगर वो इस चीज़ को अभी तक इन्फोर्स कर रहे हैं कि मदर फीड, तो मदर फीड का कोई नेमुल बदल नहीं है। मदर फीड का ताल्लुक सिर्फ माँ की छाती के साथ बच्चे को लगाने से और प्रॉपर सकिंग से, छाती को अगर बच्चा प्रॉपर चूसेगा तो ही दूध ज़्यादा आएगा। तो अगर आप बच्चे को बॉटल फीड पे लगा देते हैं तो वो बच्चा नहीं माँ की छाती के साथ लगता, तो आहिस्ता आहिस्ता माँ का दूध आना भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करें, स्पेसिफिकली रात के टाइम ब्रेस्ट फीडिंग को ना छोड़ें, क्योंकि रात के टाइम वो हार्मोन्स मदर के ज़्यादा सिक्रीट होते हैं जो दूध की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों को दस्त लगे होते हैं या पहाने लगे हुए होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये गलती आप करते हैं कि आप दूध बंद कर देते हैं। आपने ऐसा कतई नहीं करना। जब बच्चे के अंदर पहाने हैं और उल्टियाँ नहीं हैं या उसका पेट नहीं फूला या पहाने में खून नहीं आ रहा, बच्चा गलूती की हालत में या झटके की हालत में नहीं है, तो फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बच्चे में पानी की कमी ना होने दें। आप उसको दूध देते रहें या ओआरएस इजाफ़ी आप बच्चे के वज़न के मुताबिक 2 से 4 ओंस हर पहाने के बाद आपने उसको ओआरएस देना है। दही दे सकते हैं, केला दे सकते हैं अगर वो 6 माह से ऊपर है, पानी की कमी ना होने दें। और अगर उसमें कोई खतरनाक अलामत जो मैंने पहले बताई हैं, तो फिर फ़ौरी तौर पे उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ। ये कुछ क्यूरीज़ थी जो आपने टेलीपोली क्लिनिक पे मुझसे पूछी, तो मुझे था कि उसका ब्रीफ सा एक आंसर दे दिया जाए। अगर कोई भी और क्यूरी हो तो आप अब कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूँगी। थैंक यू डॉक्टर मुजीब वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।